हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैक पॉली। हम लोगों ने पिछली क्लास में दो चैप्टर का अध्ययन किया था, जिसमें हम पहला चैप्टर हमारा था एंगल एंड देयर मेजरमेंट। उसमें हम एंगल एवं उसके कोणों के बारे में अध्ययन किया था, उसकी माप के बारे में। और हमारा दूसरा चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में अध्ययन किया था, जिसका जो हमारा 6 फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, उसके बारे में। और हम लोगों ने उनके मानों के बारे में अध्ययन किया। तो आज हम अपने चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। तो हमारा तीसरा चैप्टर है समवर्गी कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, जिससे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। तो सबसे पहले हम इसमें समवर्गी के बारे में अध्ययन करते हैं। बेसिकली समवर्गी क्या होता है? समवर्गी दो कोणों का योग होता है जिसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 60 डिग्री 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेसिकली दो कोणों का योग हमारा 180 डिग्री आए। तो हम इसके कुछ फार्मूले इसमें हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा इसमें हमारा पहला फार्मूला जो है माइनस थीटा का पद हो। जैसे मान लीजिए साइन दे दिया हमारा एग्जाम्पल, साइन माइनस थीटा इक्वल टू इन कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन माइनस थीटा हमारा होता है माइनस साइन थीटा, हम इसे माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। जबकि कॉस नहीं चेंज होता है, वो सिर्फ कॉस थीटा, ये प्लस ही रहेगा। उसके बाद टेन थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं हम इसको। उसी प्रकार हम कॉट माइनस थीटा को माइनस कॉट थीटा लिख देंगे। हमारा कॉस इसमें जो होता है, कॉस और सेक दोनों चेंज नहीं होते, वो उसी तरह लिख देते हैं सेक थीटा, ये प्लस होते हैं दोनों। और इसमें कोसेक माइनस कोसेक थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा था कि साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिखेंगे, उसके बाद कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा। ये चेंज नहीं होता है क्योंकि ये एंगल है हमारा टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। उसके बाद कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक सेक थीटा। इसमें कॉस और सेक दोनों चेंज नहीं होंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो हम चलते हैं अपने दूसरे दूसरे फार्मूले की तरफ। जैसे हमारा एक चतुर्थांश है, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा चतुर्थांश और चौथा। हम लोगों ने पिछली चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में अध्ययन किया था, कौन सा एंगल किस में एंगल प्लस होता है, किस में माइनस होता है। तो इसमें आर प्लस होते हैं, इसमें साइन और कोसेक, इसमें टैन और कॉट, इसमें सेक और कॉस, ये सब प्लस होते हैं। जैसे पहले चतुर्थांश में सब पूरे एंगल प्लस होंगे और दूसरे में साइन और कोसेक, उसके बाद जो भी एंगल होंगे वो सब माइनस होंगे। उसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट, और चौथे में सेक कॉस और सेक। तो हमारा ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, जिसे हम 2 पाई भी कहते हैं। आई होप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसे हम 90 प्लस थीटा भी कहते हैं, और 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। इसे हम 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। तो हमने देखा कि इसमें आर प्लस होता है, ये 90 डिग्री है, और ये 90 प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको।
और हमारा ये तीसरे चतुर्थांश में 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा। तो आई होप सभी लोगों को ये समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सूत्र फार्मूले की तरफ। एक और नोट में लिख लीजिए सब। जब 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा तो हमारा जो मान है वो चेंज हो जाएगा। जिससे मान लीजिए ये साइन है, ये कॉस में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में, सेक कोसेक में। जिससे 90 डिग्री है और 270 डिग्री है तो हमारा मान जो है वो फंक्शन का मान होता है वो चेंज हो जाएगा। जैसे साइन साइन है तो साइन का कॉस हो जाएगा, टैन का कॉट और सेक कोसेक। जैसे हमारा फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, हम इसे चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा तो साइन 90 प्लस थीटा, इसमें 180 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 थीटा मतलब इसमें जो होता है ये प्लस होते हैं सब, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा तो ये भी प्लस, कॉस का साइन थीटा। उसी प्रकार हमारा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। उसी प्रकार हमारा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि बताए ऊपर हम लोगों ने देखा कि सेक जो होता है वो कोसेक में चेंज हो जाता है, तो ये कोसेक थीटा। उसी प्रकार कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। जैसे हम लोगों ने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा मतलब प्रथम चतुर्थांश में तो सभी मान हमारे प्लस होंगे, तो हमारा पहला जो है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा को हम कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा हमारा। उसी प्रकार हमारा जो है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। उसी प्रकार हमारा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो आई होप सभी लोगों को ये फार्मूला समझ में आएगा। और हम चलते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। जैसे हमारा अगला फार्मूला है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस tan 90 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद सेक 90 डिग्री प्लस थीटा कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। तो हम लोगों ने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में देखा था। अब हम देखते हैं कि 90 डिग्री प्लस थीटा गया, तो हमारा 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश में तो हमारा जो है साइन और कोसेक को छोड़कर सब माइनस में होंगे, और हमारा जो 90 डिग्री है तो हमारा मान जो है चेंज हो जाएगा। जैसे साइन है तो कॉस लिख देंगे।
साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि जानते हैं कि साइन दूसरे चतुर्थांश में हमारा जो है साइन और कोसेक दो प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। तो हमारा साइन 90 प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा हमारा, उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोस प्लस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा हमारा जो होगा वो होगा सेक थीटा माइनस, हमने देखा कि साइन 90 प्लस थीटा, तो दूसरे चतुर्थांश में तो हमारा साइन और कोसेक का जो मान आएगा वो प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में। तो हमारा जो साइन है साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan उसी प्रकार tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, और हम कोसेक थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो कोसेक का मान है तो दूसरे चतुर्थांश में ये प्लस होता है। तो हम अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है साइन 120 डिग्री और दूसरा एग्जाम्पल है साइन 135 डिग्री। तो हम इसे साइन 120 डिग्री को हम 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये फार्मूला हमारा साइन 90 प्लस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसके लिए हमारा एग्जाम्पल साइन 90 प्लस, हम लोग पहला एग्जाम्पल लिया था साइन 120 डिग्री, तो हमारा इसे हम साइन 90 डिग्री प्लस थीटा के में तोड़ देंगे। उसके बाद हम साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो हमारा वो साइन फार्मूला था साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, ये हमारा आंसर है। उसी प्रकार हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। साइन 135 डिग्री, 135 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल फार्मूले की तरफ। तो हमारा तीसरा फार्मूला है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। देखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, तो हमारा साइन और कोसेक दोनों प्लस होगा। 180 डिग्री है तो इसका मान चेंज नहीं होगा, तो ये साइन थीटा कॉस माइनस कॉस थीटा tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। उसी प्रकार कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। और हमारा लास्ट कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, ये दूसरे चतुर्थांश में, तो हमारा कोसेक जो होगा वो प्लस होगा, प्लस कोसेक थीटा। जैसे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो ये दूसरे चतुर्थांश में 180 डिग्री माइनस थीटा है,
तो हम साइन थीटा को प्लस लिखेंगे, बाकी सब माइनस में होंगे, और कोसेक थीटा को प्लस में लिखेंगे। उसके बाद जो होंगे सब माइनस में होंगे, जैसे माइनस कॉस थीटा है, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस सेक थीटा, और जो कोसेक और साइन वो प्लस होंगे। उसी प्रकार हमारा अगला फार्मूला है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में 180 डिग्री प्लस थीटा, ये तीसरे चतुर्थांश में है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा इसमें जो है tan और कॉट दो प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, उसके बाद tan और कॉट तो प्लस हो जाएंगे, बाकी सब माइनस कोसेक थीटा। तो हमने देखा कि 180 डिग्री प्लस थीटा ये तीसरे चतुर्थांश में, तो हमारा जो इसमें tan और कॉट दो प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे, तो हम साइन 180 डिग्री प्लस थीटा ये हमारा माइनस में हो जाएगा, बस tan और कॉट को छोड़कर बाकी सब माइनस में हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को ये समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। तो हमारा अगला फार्मूला है 360 डिग्री। प्लस थीटा 360 डिग्री tan 360 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद cot 360 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद sec 360 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद cosec 360 डिग्री प्लस थीटा। तो 360 डिग्री प्लस थीटा, इसमें सब जो है माइनस होंगे, 360 डिग्री ऑल प्लस। तो आई होप सभी लोगों को 360 डिग्री प्लस थीटा का मान समझ में आएगा। इसमें जो होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक सभी मान इसके जो होते हैं प्लस में होते हैं प्रथम चतुर्थांश में। उसके बाद हम 360 डिग्री माइनस थीटा के बारे में देखते हैं। अब प्लस की जगह माइनस कर देंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 tan 360 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद cot 360 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद sec 360 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद cosec 360 डिग्री माइनस थीटा। अब उसके मान देखेंगे कैसे चले। 360 डिग्री माइनस थीटा ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश में है, तो हमारा इसमें sec और cos दो प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। तो हमारा जो है इसमें sec और cosec को छोड़कर बाकी सब माइनस में, तो सेक और कॉस को छोड़ के बाकी सब माइनस में, और सेक और कॉस दोनों प्लस में होंगे। तो हमारा कॉस जो है ये प्लस में हो जाएगा, बाकी सब माइनस। तो हमने देखा कि 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा जो है फोर्थ चतुर्थांश में जो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। तो हम फोर्थ चतुर्थांश में जो सेक और कॉस दो प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ साइन है तो साइन माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस जो है कॉस फोर्थ चतुर्थांश में प्लस होता है, तो कॉस, उसके बाद tan 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस, उसके बाद cot 360 डिग्री माइनस थीटा जो है माइनस cot थीटा आएगा। सेक 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू प्लस सेक थीटा, क्योंकि आप लोग देखें ये सेक और कॉस दो प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होंगे। आई होप सभी लोगों को ये समझ में आएगा। हम चलते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। बेसिक से फार्मूला है व्यापक रूप में
साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। उसी प्रकार कॉस n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। tan n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। कॉट n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद सेक n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। उसी प्रकार कोसेक n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। तो हम लोगों ने साइन 90 प्लस थीटा, उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा, उस और 180 डिग्री के बारे में देखा, 180 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद 180 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद हम लोगों ने 360 डिग्री माइनस थीटा जो 4 चतुर्थांश में और 360 डिग्री प्लस थीटा, उन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम देखेंगे कि साइन n इंटू 360 डिग्री इंटू थीटा, यहाँ हमारा n कोई पूर्णांक है। n कोई धनात्मक पूर्णांक, ऊपर लिख देते हैं n कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ जो साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा है, वहाँ n का मान जो है n कोई ये धनात्मक पूर्णांक है। तो साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा ये साइन थीटा होगा। उसके बाद cos 360 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा tan थीटा। इसी प्रकार cot थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। इसका मान चेंज नहीं होता, ये सब प्लस होते हैं। तो हम चलते हैं इन सब कुछ एग्जाम्पल की तरफ, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आता। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है साइन 1920 डिग्री। तो हमने फार्मूला देखा था कि साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 1920 को हम साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा के रूप में देखेंगे। तो हमारा जो साइन हो जाएगा n, हमें 1920 5 इंटू n के हम 3 रखेंगे, उसके बाद 360 डिग्री प्लस जैसे 365 इसकी 15 तो हमने देखा 5 इंटू 360 डिग्री प्लस इसमें हम 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री छोड़ देंगे तो हमारा 1920 डिग्री आ जाएगा। 5 इंटू 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। तो हम इसे साइन, हमने फार्मूले में देखा था साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 120 डिग्री आ जाएगा। साइन 120 डिग्री को फिर हम चेंज करेंगे, उसके बाद तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री।
तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू हमारा होता है कॉस 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल, ये हमारा फार्मूला साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। उसके बाद कॉस थीटा के यहाँ 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था साइन 1920 डिग्री, उसको हम n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा के रूप में लिख देंगे। उसके बाद साइन n इंटू ये n इंटू 360 डिग्री, उसके बाद थीटा साइन थीटा, यहाँ हमारा फार्मूला निकल गया साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो हम साइन थीटा के यहाँ 120 डिग्री है, 120 डिग्री लिख देंगे। साइन 120 डिग्री को हम 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में चेंज कर देंगे। उसके बाद साइन, हमने फार्मूला देखा था कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस 30 थीटा के यहाँ हमारा 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री, उस कॉस 30 डिग्री का मान हमें पहले से मालूम है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। आज अब सभी लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। हम अब अगले और एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है कॉस -1950 कॉस -950 1950 को हम चेंज करेंगे। उसके बाद तो हम लोगों ने देखा था कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा माइनस कॉस 1950 डिग्री, उसके बाद माइनस कॉस 1950 डिग्री को अब हम n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इसके रूप में हम चेंज करेंगे। तो ये हमारा 3 इंटू 360 डिग्री थ्री इंटू 360 डिग्री से नहीं हुए, यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 33 15 150 डिग्री। तो हम यहाँ 5 इंटू 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री, तो हमारा आ जाएगा माइनस कॉस 150 डिग्री। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस कॉस 150 डिग्री माइनस कॉस 150 डिग्री को हम चेंज करेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल फार्मूला देखा था कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हमारा दूसरे चतुर्थांश में, तो इसमें जो है साइन और कोसेक 2 प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। तो माइनस कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, जब ये माइनस कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारा फार्मूला है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ माइनस माइनस कॉस ये प्लस हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, हम कॉस 60 डिग्री का फार्मूला जानते हैं जिस 1/2। जिससे हमने एग्जाम्पल लिया था कॉस -1950 डिग्री, तो कॉस
हम लोगों ने ये फार्मूला देखा था कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो जाता है, ये माइनस से बाहर चला जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा उसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने ये थीटा हमारा 150 डिग्री आया। कॉस एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू हमारा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 150 डिग्री। उसके बाद हम 150 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा दूसरे चतुर्थांश में हमारा जो 90 डिग्री प्लस थीटा है वो साइन और कोसेक दो प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। तो हमारा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा ये माइनस होगा, तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान हमारा 1/2। आई होप सभी लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि आप हम लोगों ने देखा था कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री जो है वो चेंज हो जाते हैं। साइन साइन जो है वो कोसेक, साइन जो है कॉस में, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान हमारा √3/2। ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने, आई होप सभी लोगों को ये समझ में आएगा। जिसे हम cos 1000 माइनस 1950 डिग्री है, इसको हम एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा के रूप में कन्वर्ट किया। उसके बाद थीटा यहाँ 150 डिग्री, कॉस एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा जो हमारा है वो कॉस थीटा है। तो माइनस उसके बाद 150 डिग्री को हम 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री के रूप में कन्वर्ट किए। उसके बाद हमारा फार्मूला है cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो साइन 60 डिग्री आएगा थीटा का मान यहाँ से। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। आई होप सभी लोगों को एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है साइन माइनस 12,000। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन 12,000। अब हम इस अब हम साइन 12,000 को या साइन एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन 360 डिग्री इंटू 3 इंटू 360 डिग्री थ्री इंटू 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। तो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे कि माइनस साइन 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। तो ये हमारा फार्मूला है साइन एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा।
तो ये हमारा माइनस साइन 120 डिग्री है। 120 डिग्री को हम माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा फार्मूला था साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे माइनस कॉस थीटा के यहाँ 30 डिग्री, उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान 1/2 माइनस 1/2। ये हमारा आंसर। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था साइन माइनस 12,000, उस 12,000 को हम एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो ये माइनस साइन 12,000 एन के स्थान पर हम 3 इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा के हमको 120 डिग्री है, तो साइन 120 डिग्री लिखेंगे इस फार्मूले से। 120 डिग्री को हम 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इसके रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा फार्मूला साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये दूसरे चतुर्थांश में है 90 डिग्री प्लस थीटा, तो हमारा साइन जो होगा प्लस होगा, तो कॉस थीटा है, तो माइनस कॉस 30 डिग्री आएगा यहाँ से। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान उसके बाद माइनस कॉस 30 डिग्री, माइनस कॉस 30 डिग्री का मान √3 कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान -3/2 होगा। आई होप सभी लोगों को एग्जाम्पल समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है साइन माइनस पाई 11 पाई/3 पाई का मान जो होता है 180 डिग्री, तो हम इसे साइन माइनस पाई इंटू 180 डिग्री 11 इंटू पाई, पाई की जगह पर हम 180 डिग्री का मान 180 लिख देंगे। उसके बाद 3, तो ये साइन आएगा -660 डिग्री -11 इंटू 60 डिग्री, तो साइन -660 डिग्री इसका मान। उसके बाद साइन हम लोगों ने फार्मूला देखा था कि साइन -660 डिग्री को माइनस साइन माइनस थीटा को साइन थीटा लिखते, तो साइन -660 डिग्री को हम साइन साइन 660 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद हम 660 डिग्री को माइनस साइन 360 डिग्री प्लस 300, तो हमारा फार्मूला है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा फाइन थीटा। तो ये हमारा माइनस साइन 360 डिग्री प्लस 300 डिग्री, तो हमारा फार्मूला था साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो हमारा माइनस साइन 300 डिग्री उसके बाद हम साइन 300 को 180 डिग्री प्लस 100,
180 डिग्री प्लस 120 डिग्री इसके रूप में लिख देंगे। तो हमारा साइन हमने देखा था कि हमारा फार्मूला है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि ये और तीसरे चतुर्थांश में तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा। तो साइन 120 डिग्री, इसमें साइन माइनस क्योंकि इसमें टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, तो ये प्लस 120 डिग्री आएगा साइन। उसके बाद हम साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री को हम 90 डिग्री प्लस थीटा के रूप में लिख देंगे। तो हमारा ये 30 डिग्री हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा, कास 30 डिग्री, कास 30 डिग्री का मान हमारा √3/2, जिसे हमने एग्जांपल लिया था साइन माइनस 11 पाई/3। तो हम साइन 11 इंटू पाई का मान रख देंगे 180 डिग्री अपान 3। तो साइन माइनस 11 इंटू 60 डिग्री हमारा इससे मल्टीप्लाई करने से माइनस 660 डिग्री आया है। तो माइनस साइन 660 डिग्री, यहाँ डिग्री हमने फार्मूला देखा था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू हम साइन थीटा लिख देंगे माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस हम बाहर ला देंगे, बाहर लिख देंगे, तो माइनस साइन 660 डिग्री हो जाए। उसके बाद हम 660 डिग्री को 360 डिग्री प्लस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो हमारा 360 डिग्री प्लस 300 660 को कन्वर्ट करने, तो माइनस हमारा थीटा जो है 300 माइनस साइन थीटा, हमारा जो ये फार्मूला है यहाँ साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा के यहाँ हम 300 लिख देंगे। उसके बाद 300 को फिर से हम दोबारा उसके बाद पुनः कन्वर्ट करेंगे से 180 डिग्री प्लस थीटा। तो हमारा ये थीटा जो है हम फार्मूला हमारा है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि 180 डिग्री प्लस थीटा हमारा जो है तीसरे चतुर्थांश में है। तो हमारा tan और cot तो प्लस होंगे, बाकी जितने मान आएंगे सब माइनस। तो हमारा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा ये तीसरे चतुर्थांश में, तो ये साइन तो प्लस में आ जाएगा, ये साइन माइनस साइन थीटा होगा। तो माइनस साइन थीटा ये माइनस माइनस से प्लस होगा, प्लस साइन थीटा के यहाँ हम 120 डिग्री रख देंगे। उसके बाद 140 डिग्री को हम पुनः कन्वर्ट करेंगे। तो साइन 140 डिग्री को साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो थीटा के हम 30 लिख देंगे। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो हमारा ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हमारा फार्मूला था कॉस थीटा। साइन थीटा का मान साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का मान हमारा जो है कॉस 30 डिग्री है। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान हमें पहले से मालूम है √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। आई होप सभी लोगों को एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। हमारा अगला एग्जाम्पल है, यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 एंड कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, तो बीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ हल लिख देंगे, सॉल्यूशन दिया है जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 और कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। तो हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 तो यहाँ हम बीटा इक्वल टू यहाँ 75 कर देंगे, तो π/2 माइनस अल्फा।
दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, तो ये हमारा साइन से गुणा करेंगे तो साइन बीटा हो जाएगा। दोनों तरफ हम जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बीटा और ये साइन पाई बाई टू माइनस अल्फा, तो साइन बीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये 90 फार्मूला साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये उसी फॉर्म में देखिए पाई बाई टू माइनस अल्फा, तो अल्फा थीटा के यहाँ हमारा यहाँ अल्फा है, तो ये हमारा कॉस थीटा के हम अल्फा लिखते, तो साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का मान दिया है यहाँ पे, पहला समीकरण इससे मान लेंगे, तो ये कॉस अल्फा 1/2 हो जाएगा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन में किसका मान है, तो साइन बीटा जो है साइन 1/2 जो है साइन 30 डिग्री का मान, तो दोनों तरफ से हमारा साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर है। जिसे हमने एग्जाम्पल लिया था, यदि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू और कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो हमें बीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमने अल्फा प्लस बीटा, हमारा जो समीकरण है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू और कॉस अल्फा का मान दिया है 1/2, तो हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, यहाँ से बीटा का मान निकाले कि एक को हम इस तरफ भेज देंगे, तो ये पाई बाई टू माइनस अल्फा हो जाएगा। दोनों तरफ हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो बीटा है वो साइन बीटा, और इस इधर साइन से मल्टीप्लाई करने को साइन 1 पाई बाई टू माइनस अल्फा हो जाएगा। तो पाई बाई टू माइनस अल्फा यानी 90 डिग्री माइनस थीटा, तो जो ये फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये थीटा के यहाँ पे ये यहाँ अल्फा है, तो यहाँ कॉस अल्फा लिख देंगे। कॉस अल्फा का मान यहाँ दिया है हमारा 1/2, तो कॉस अल्फा का मान 1/2 लिख देंगे। तो साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 को हम साइन 30 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद बीटा यहाँ से साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बीटा का मान जो है हमारा 30 डिग्री निकल के आया। आई होप सभी लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं एक और टाइप के एग्जाम्पल की तरफ। दिया है साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 9 और प्लस 7 स्क्वायर 4 पाई बाई 2 इक्वल टू 2। हमें इन सबों को मान निकाल के हमें 2 सिद्ध करना है कि 2 हमारा कैसे आएगा। तो आइए चलते हैं हमारा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव दैट, तो साइन स्क्वायर पाई को हम 180 डिग्री अपान 80 डिग्री 80 प्लस साइन स्क्वायर पाई को हम 180 डिग्री 180 लिख लेंगे। उसके बाद 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 इंटू 180 अपान 9 प्लस साइन 4 इंटू 180 अपान में 2। तो ये हमारा आएगा साइन स्क्वायर 18 इंटू 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 140 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 180
सॉरी दोस्तों, यहाँ ये 18 है, इसीलिए लग रहा थोड़ा गलत है। 18 डिग्री ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, ये हमारा लास्ट में भी 9 है। 89 ये था हमारा 18 और 9, तो ये हमारा 40 डिग्री आ जाएगा। 9 दूनी 18, 80 डिग्री। तो हम इसी तरह लिख देंगे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। 70 डिग्री को हम चेंज करेंगे इसके हिसाब से, साइन स्क्वायर 10 डिग्री के हिसाब, साइन स्क्वायर 20 डिग्री के हिसाब से इसको चेंज कर देंगे। उसी प्रकार प्लस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 80 डिग्री को हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, उसके बाद साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। तो यहाँ से 10 डिग्री और कॉस स्क्वायर 10 डिग्री एक तरफ कर लेंगे, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी फार्मूले से हम इसको हल करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि हमारा दिया था साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 और प्लस साइन 7 पाई बाई 18 था, हम लोगों ने वहाँ गलती से 9 लिख दिया था। उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9 हम लोग गलती से वहाँ पे 2 लिख गया था। इसको तो हमें 2 सिद्ध करना था कि 2। उसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से साइन स्क्वायर पाई के हम 180 डिग्री लिख देंगे, तो 180 डिग्री प्लस पूरे जो ये समीकरण है उसमें हम पाई का मान रख देंगे। पाई का मान जो 180 डिग्री लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर यहाँ 7 इंटू 180 डिग्री अपान में 80। तो ये हमारा साइन स्क्वायर इस 18 से 180 कट जाए 10 डिग्री आएगा प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, उसके बाद साइन स्क्वायर 70 डिग्री, उसके बाद साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री को उसे रख देंगे। उसके बाद हमें इन दोनों को चेंज करना है, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो हम साइन स्क्वायर 70 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 20 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, यहाँ कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। तो हम 10 डिग्री और 10 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री और कॉस स्क्वायर 10 डिग्री एक तरफ ला देंगे एक सम, और कॉस साइन स्क्वायर 20 डिग्री और कॉस स्क्वायर 20 डिग्री एक तरफ। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी फार्मूले से हमारा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री इसका मान हमारा 1 है। तो 1 ही इसका मान हमारा 1 और प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यही हमें सिद्ध करना था कि हमारा मान 2 आए। तो आई होप सभी लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो आज हम हमारा तीसरा चैप्टर आज खत्म होता है। तो इसी के साथ हम
अपने तीसरे चैप्टर अपने 4th चैप्टर की तरफ चलेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से 4th चैप्टर की तरफ। तो आई होप सभी लोगों को हमारा तीसरा चैप्टर इससे पहले सभी लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो धन्यवाद।